नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं पीछे कश्मीरी गेट बस अड्डे पे मैं आया हूँ और हम लोग जा रहे हैं माता वैष्णो देवी जी के दरबार में। और दिल्ली का मौसम की बात करूँ तो दिल्ली का मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। बहुत तेज़ यहाँ पे बारिश हुई थी जिसके कारण पूरे बस अड्डे में पानी ही पानी भरा हुआ है। और मैं अगर आपको दिखाऊं तो देखिए, यह है कश्मीरी गेट बस अड्डा और यहीं पे हमारी बस आने वाली है। प्लेटफॉर्म नंबर जो 55 एंड 54 है। अभी लक्ष्मी हॉलीडेज़ की यहाँ पे बस लगी हुई है, इसके बाद हमारी बस आएगी और वो भी लक्ष्मी हॉलीडेज़ से ही है। मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके की ये बस है, कैसा एक्सपीरियंस है और किस तरीके की यहाँ पे सीटिंग है उस बस में। मैं फ़र्स्ट टाइम लक्ष्मी हॉलीडेज़ की बस में सफ़र करने वाला हूँ। टाइम अभी हो रहा है 5:04 और हमारी जो बस है वो आने वाली है 5:15 पर। बस के अंदर एंट्री करके फिर मैं आपको एक बार दिखाता हूँ बस का कैसा इंटीरियर है, क्या है। लास्ट वाली हमारी सीट है। डेज़ की ये जो बस है ये फुल स्लीपर वैसा है, ऊपर भी और नीचे भी। इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती है मैं आपको बताता हूँ। ये जो 2 पिलो हैं, ये 2 पिलो मिलते हैं इसके अंदर। और यहाँ पे मोबाइल होल्डर मिल जाता है। अगर आप फ़ोन चार्ज करना चाहते हो तो अपना फ़ोन यहाँ पे चार्जिंग में लगा के, एक USB है एंड एक टाइप C है। और ये होते हैं इसके कुछ AC वेंट्स जिन्हें आप क्लोज़ अपने अकॉर्डिंग एंड ओपन भी कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट भी कर सकते हैं इनको कि किस तरफ आपको एडजस्ट करना है। बात करें दूसरी तरफ यहाँ पे आपको कुछ सामान रखने के लिए स्पेस मिल जाता है। तो एक बैग तो हमने नीचे रख दिया और एक बैग हम अपने साथ यहाँ पे ले आए। और लास्ट रो की हमारी ये सीट है। और बात करें यहाँ पे आपको 2 ब्लैंकेट भी मिले हैं। ब्लैंकेट साथ में मिलते हैं जिस पे आप देख सकते हैं लक्ष्मी हॉलीडेज़ की ब्रांडिंग हुई हुई है। सीट की बात करूँ तो सीट की कुशनिंग भी बहुत ठीक है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, कोई ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, बहुत ही ठीक है। अपनी सीट पे बैठते हैं तो यहाँ पे आपको एक पानी की बोतल प्रोवाइड की जाती है जो कि दिव्या जल है। पतंजलि की ब्रांडिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं, पतंजलि का पानी है ये। और जो कि 500 ml की वाटर बोतल है। हम 2 लोग हैं तो हमें 2 वाटर बोतल मिली है। अगर आपको दोबारा नीड है तो ये दोबारा भी वाटर बोतल दे देते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप वैष्णो देवी बाय बस जाना चाहते हैं तो आपको 800 से लेके 2000-3000 रुपीज़ तक की टिकट अवेलेबल हो जाती है। आप इसे रेड बस से, पेटीएम से या किसी भी प्लेटफॉर्म से आप इसे कर सकते हैं। एंड जो बस का टाइमिंग होती है वो 12 से 13 घंटे बस लेती है पहुंचाने में वैष्णो देवी। इतना ही टाइम ट्रेन भी लेती है। उसकी भी टिकट अगर आप देखेंगे 1000 रुपीज़ से 3rd AC शुरू हो जाती है। अपनी सुविधा के हिसाब से आप किसी से भी जा सकते हैं, बस से या ट्रेन से। जय माता दी। दोस्तों, बस रुकी है हमारी मयूर ढाबा पे। बाहर बारिश हो रही है, हम बाहर तो नहीं जा सकते। जो घर से खाना लेके आए हैं वो हम खाना खा रहे हैं। तो घर से हम लेके आए थे पनीर की सब्ज़ी और थोड़े से चावल। तो बाहर बारिश हो रही है जिसकी वजह से हम बाहर नहीं जा पाएंगे, तो यहीं पे ही अपना हम डिनर करते हैं। मैं तो सो ही गया था बट अब डिनर करते हैं। ये देखो, बिजली कड़कते हुए दिखाता हूँ मैं आपको। कितना अच्छा मौसम हो रखा है, आपको अगर दिख रहा हो तो। लक्ष्मी हॉलीडेज़ की बहुत सारी बसें खड़ी है, जैसे कि एक वहाँ पे वो खड़ी है, एक ये खड़ी है और एक ये अभी जस्ट आई है। और उस तरफ जो खड़ी है वो हमारी बस खड़ी है। और ये है मयूर ढाबे का कुछ इंटीरियर। तो यहाँ से लोग खा पी के निकल चुके हैं और अब हम भी निकलते हैं। बारिश इतनी तेज़ आई कि इस ढाबे के अंदर भी पानी भरता चला गया।
जय माता दी दोस्तों, हम लोग पहुंचने वाले हैं कटरा और मैं आपको दिखाऊँ तो हमारी बस पूरी खाली हो चुकी है। यहाँ भी कोई भी नहीं है इस टाइम, नीचे वाली बर्थ भी खाली हो चुकी है, मतलब पूरी बस आगे तक खाली हो गई है और हम ही लोग बचे हुए हैं। और ये देखिए एक बार रास्ता क्या, ये पहाड़ों के घुमावदार रास्ते। तो दोस्तों पहुंच चुके हैं यहाँ पे हम कटरा पे, और बस स्टैंड के पास यहीं पे RFID कार्ड के लिए आपको जाना होगा। और ये लाइन है। आज तो खैर अभी इतनी भीड़ नहीं लग रही सुबह सुबह। जब RFID कार्ड बनेगा उसके बाद ही आप यात्रा को शुरू कर सकते हैं। RFID कार्ड लेने के बाद आपको 6 घंटे के अंदर ही चेक पोस्ट पे जाना होता है बाणगंगा पे, नहीं तो RFID कार्ड वो आपका दोबारा बनने के लिए होता है। कार्ड बनाने के बाद आप यहाँ से एग्ज़िट लेंगे, ये पुराना बस अड्डा है, यहाँ से यहाँ पर ही, और यहाँ से फिर वापस जाएंगे और वहाँ बाणगंगा के लिए हमें रिक्शा मिलेगा। और ये है RFID कार्ड। आपको यहाँ पे अपना आधार कार्ड दिखाना होता है और आपकी फ़ोटो खींचती है, उसके बाद ये RFID कार्ड मिलता है आपको। और अगर आपका बच्चा 5 साल से ऊपर का है तो उसका भी RFID कार्ड बनेगा, बाकी उससे नीचे है तो नहीं बनेगा। और जो भी यहाँ पे किसी प्रकार की जानकारी आप इस RFID कार्ड को पढ़ सकते हैं पॉज करके। चलिए तो आगे मिलते हैं। जय माता दी। दोस्तों बस ने हमें उतारा था न्यू बस स्टैंड पे, और वहाँ से हमने 100 रुपीज़ का रिक्शा करा जो हमें लेके आया ओल्ड बस स्टैंड कटरा के। वहाँ से हमने RFID कार्ड बनवा के आगे निकले, और यहाँ से हमने जो दोबारा रिक्शा किया तो उसने भी हमसे 100 रुपीज़ चार्ज किए बाणगंगा चेक पोस्ट तक। जब आप बाणगंगा चेक पोस्ट की तरफ जाते हैं तो आपको बहुत सारी दुकानें मिलती हैं जहाँ से आप चुन्नी, लाठी, अपनी ज़रूरत का कोई भी सामान आप वहाँ से ले सकते हैं। तो चलिए बाणगंगा चेक पोस्ट पर पहुँचते हैं और फिर आगे अपनी यात्रा को कंटिन्यू करते हैं। जय माता दी दोस्तों, हम लोग पहुँच चुके हैं बाणगंगा चेक पोस्ट पे। ये आप सामने देख रहे हैं, और यहाँ पे आपको लोग माता की चुन्नी बेचते हुए, लाठी बेचते हुए मिल जाएंगे। 10 रुपये की लाठी है, 10 रुपये की माता की चुन्नी है। और जयकारा शेरावालीदा बोल साचे दरबार की जय। तो आज यहाँ पर भी भीड़ ज़्यादा नहीं दिख रही है अभी, तो देखोगे नहीं तो ये लाइन पूरी भरी हुई होती है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हुई होती है, सारा खाली है अभी तो। और सुबह के बज रहे हैं 8:30। तो बाणगंगा चेक पोस्ट से हमारी चेकिंग हो गई है और सामान भी स्कैन हो गया है। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। घोड़ी, पोनी वगैरह आपको अगर यहाँ पर लेना है तो यहाँ पर भी आप ले सकते हैं। जय माता दी दोस्तों, बाणगंगा में स्नान करने के बाद हमने अपनी यात्रा शुरू कर दी है। और बात करूँ यहाँ के मौसम की, तो मौसम बहुत ही गर्माया हुआ है, बहुत गर्मी है यहाँ पे। और भीड़ की बात करूँ तो भीड़ भी अच्छी खासी, अगर मैं आपको दिखाऊँ भीड़ भी अच्छी खासी है। और पहले ही हमारे सामने मंदिर पड़ता है। जय माता दी, दर्शन कीजिए। जय माता दी, जय शिव शंभू। भीड़ बहुत है। बाणगंगा पार करते ही 200 से 300 मीटर के बाद आपको मिलता है यहाँ पे शुभ्रा भवन, जहाँ पे आपको चाय और हलवा चने की व्यवस्था मिलती है। अभी तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है तो हम नहीं लेंगे लंगर सेवा, हम लोग आगे की तरफ चलेंगे। जय माता दी। जय माता दी दोस्तों, अभी हम रुके हैं एक छोटे से ढाबे पे जहाँ पर हम चाय पराठे का नाश्ता कर रहे हैं। बाकी आगे जाएंगे तो आगे जो श्राइन बोर्ड की तरफ से जो खाना मिलता है मील, वो भी पैसों में ही होता है। तो आगे जो श्राइन बोर्ड की सेवा होती है वहाँ से हम खाना खाएंगे। थोड़ा सा और आगे चल के आप मेरे पीछे देख रहे हैं माँ इच्छापूर्णी जी का मंदिर पड़ता है, दर्शन कर लीजिए सभी लोग। जय माता दी।
बात करें गर्मी की तो बहुत गर्मी है भाई। लग रहा था गर्मी नहीं होगी लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है। जय माता दी दोस्तों, फाइनली हम अर्धकुंवारी के पास पहुंच चुके हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो मात्र 700 मीटर अर्धकुंवारी रह चुका है अब यहाँ से। और यहीं पर है अर्धकुंवारी का प्रीपेड काउंटर। यहाँ पे आप प्राइस लिस्ट देख सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग पोनी और जो भी कोई सेवा है वो आप कर सकते हैं। बाणगंगा, चेतक भवन, सांझी छत, ये सब जगह तक। और अगर मैं आपको दिखाऊं हम कितना ऊपर आ गए हैं तो यहाँ से देखिए कटरा कैसे दिखता है। वो है कटरा का रेलवे स्टेशन। यहाँ से नज़ारा बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पर वॉशरूम की भी अच्छी सुविधाएं हैं जो श्राइन बोर्ड की तरफ से ही दी गई हैं। और वहाँ अगर आप कुछ खाना पीना चाहते हैं तो वहाँ अमूल का एक आउटलेट है। पानी की भी सेवा है, जो पानी फ्री है यहाँ पर और बहुत ही मीठा पानी है, ठंडा पानी है जिसका आप लुत्फ़ उठा सकते हैं। यहाँ से कर लीजिए अर्धकुंवारी माता जी के दर्शन। मैंने आपको अर्धकुंवारी दिखाया जो 700 मीटर है, वहाँ मैं वॉशरूम के पास खड़ा था तो उसी के जस्ट पास ये इंद्रप्रस्थ भोजनालय है। रेट लिस्ट मैं आपको यहाँ पे इसकी दिखा देता हूँ कि रेट लिस्ट अब क्या है। चाय है जो यहाँ पे 8 रुपये की मिलती है, कॉफ़ी 15 रुपये की है, हॉट मिल्क 15 रुपये का, और राजमा, कढ़ी चावल और चना पूड़ी ये 55 रुपये के। ये सारी रेट लिस्ट है, ये श्राइन बोर्ड ही बनाता है। एक बार आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। और खाने में भी बहुत स्वाद होता है। तो दोस्तों फाइनली हम अर्धकुंवारी पहुंच चुके हैं और मैं दिखाऊं तो 2 साल बाद मैं वैष्णो देवी आया हूं और अर्धकुंवारी का एकदम जो व्यू है एकदम बदल गया है। और अगर यहाँ की बात करें, यहाँ शौचालय जो है ये न्यू शौचालय खुला हुआ है जिसकी सफाई बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे आप उसको आगे यूज़ कर सकते हैं, बहुत क्लीन है यहाँ पे। और यहाँ से मैं आपको एक बार व्यू दिखाता हूँ पूरे कटरा का। ये देखिए कितना अच्छा व्यू है। दिल्ली से निकलकर ऐसी सुकून भरी जगह पर आकर बहुत ही अच्छा लगता है। और अगर आपको पता है कि वो जो मंदिर है वो बहुत टाइम से वीरान है, कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि ऐसा क्यों है। वो कटरा रेलवे स्टेशन, बहुत प्यारा व्यू आ रहा है। आसमान एकदम साफ़ है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर धूप तेज़ी से निकली हुई है, कोई बादल नहीं है। क्योंकि जब मैं एक बार पहले भी आया था मैं तो यहाँ पर बहुत बादल थे, बहुत ज़्यादा बादल थे, यहाँ पे सर्दी भी लग रही थी। बट लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, वही दिल्ली जैसी गर्मी है, कुछ अलग नहीं लग रहा है। और वहाँ पीछे देखिए वो पहाड़ कितना अच्छा लग रहा है। एक बार आप अर्धकुंवारी पे भीड़ को चेक करिए, कितनी भीड़ है यहाँ पर। पूरा यहाँ पर वेटिंग एरिया देखो पूरा भरा हुआ है, ऐसा लग रहा है लोगों को छोड़ दिया बस जाओ। तो अब हम गर्भजून गुफा के पास आ गए हैं, माता रानी के दर्शन कीजिए। क्लॉक रूम की सुविधा भी है यहाँ पे और ब्लैंकेट के लिए भी है। यहाँ पर आप 100 रुपये दे के ब्लैंकेट ले सकते हैं और वो रिफ़ंडेबल होता है, वो सिक्योरिटी अमाउंट होता है। और जैसे ही आप अपना कंबल वापस कर देते हैं तो आपको 100 रुपीज़ वापस मिल जाते हैं। अगर आप इस तरफ से भी आते हो तो इस टनल के जस्ट पास में ही यहाँ से आपको ऊपर जाना है और आपको गर्भजून जो गुफा है उसके दर्शन के लिए भी यहाँ से पर्ची मिलेगी आपको, टोकन। और वहाँ से जीना चढ़ के आते हैं और जीना चढ़ के ऊपर आके तो ये है 2 नंबर काउंटर जहाँ से आपको गर्भजून गुफा के दर्शन के लिए पर्ची मिलेगी। आज यहाँ पर तो भीड़ थोड़ा सा कम लग रही है बट देखते हैं।
दोस्तों रोपवे का टिकट हम दिखा चुके हैं और अब हम एंट्री कर रहे हैं। अगर मैं आपको लाइन दिखाऊं तो लाइन बहुत ज़्यादा है, भीड़। और मैं आपको बताता हूँ, जब हम ऑनलाइन बुकिंग करते हो तो उसमें लिखा होता है 12 से 3 आप 4 आप जा सकते हो, ठीक है। 4 बजे के बाद एंट्री बंद है, लेकिन यहाँ पे एंट्री इन्होंने हमारी कर दी। तो जिनके पास ऑनलाइन टिकट है वो उनकी 5 बजे तक एंट्री हो जाती है। और ये देखो ये रोपवे जा रहा है, ये देखिए आप देख सकते हैं। और ये ऊपर भैरव घाटी तक जाएगा। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं रोपवे में और मैं आपको दिखाता हूँ एक बार बाहर का नज़ारा यहाँ से कैसा दिखता है। ये हमारा रोपवे चल गया है और यहाँ से माता रानी का भवन का नज़ारा देखिए एक बार। दोस्तों मैं आपको सलाह दूंगा कि आप रोपवे की टिकट ऑनलाइन श्राइन बोर्ड की वेबसाइट से ही करिए, क्योंकि जब आप यहाँ से लेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत भीड़ मिलेगी। 1 घंटा आपको लग सकता है यहाँ पे टिकट लेने में। तो श्राइन बोर्ड की जो वेबसाइट है आप वहाँ से जाके रोपवे की टिकट बुक कर सकते हैं, जिसका प्राइस है 100 रुपीज़। एक बंदे के 100 रुपीज़ है, तो 2 बंदे के 200 रुपये हो गए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए हम आए हैं और यहाँ पर कितनी भीड़ है। यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है, ऐसी भीड़ मैंने अभी तक तो नहीं देखी भैरव बाबा के दर्शन के टाइम पे, बट आज बहुत ज़्यादा भीड़ है। जय भैरव बाबा की जय माता दी। दोस्तों मॉर्निंग हो चुकी है और हम लोग अब नीचे की तरफ उतर रहे हैं। रात को हम नहीं है, डोरमेट्री से 100 रुपीज़ में ब्लैंकेट मिलता है और आप वो रिफंडेबल होता है। जैसे ब्लैंकेट वापस जमा करते हो तो आपको 100 रुपीज़ वापस मिल जाते हैं। तो हमने वो ले लिया था और यहाँ पे दुर्गा भवन है, तो दुर्गा भवन में हमने वहाँ पे रेस्ट किया था। और अब मैं सुबह के नज़ारे दिखाऊँ आपको तो बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं और बहुत ही शानदार यहाँ के नज़ारे लग रहे हैं। भीड़ अभी भी वैसी ही है, आप सुबह देखो, सुबह भी कितनी भीड़ है यहाँ पे। पुलिस स्टेशन है भवन का, अगर कोई भी परेशानी हो तो आप यहाँ पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं इनसे। ये बाथिंग घाट है, यहाँ पे लोग नहा धो के और दर्शन करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो कि हमारे दर्शन कल हो गए हैं और भैरव के भी हमने कल दर्शन कर लिए। तो हम लोग अब डायरेक्ट नीचे की तरफ रुक करेंगे अपना। ये है डिजिटल स्मार्ट लॉकर्स, आप इनका यूज़ कर सकते हैं। 50 रुपीज़ इनका चार्ज होता है। आप अपने व्हाट्सएप से इसको बुक कर सकते हैं। यहाँ पर जो QR कोड लगा होता है उसको आप स्कैन कीजिए और उसके बाद पेमेंट कीजिए 50 रुपीज़ की। आपका लॉकर आपको अलॉट हो जाएगा। लॉकर के ऊपर नंबर लिखा हुआ है, वही नंबर आपके व्हाट्सएप चैट में आएगा और उसमें सामान रखिए। 1 मिनट का टाइम होता है इसके अंदर सामान रखने का, तो 1 मिनट के अंदर आप इसमें सामान रखिए, नहीं तो वो दोबारा लॉक हो जाता है। जय माता दी। जय माता दी। दोस्तों आप मेरे पीछे देख रहे होंगे माता जी का सुंदर भवन और ये रात में और ज़्यादा जगमगाता है। और अब हमने दर्शन कर लिए हैं, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था रात को ही हमने दर्शन कर लिए थे। सुबह आराम करके अब हम नीचे कटरा की तरफ अपना रुख कर रहे हैं। एक बार दोबारा देखिए दिव्य दर्शन माँ वैष्णो देवी। जय माता दी। दोस्तों हम लोग दर्शन करने के बाद आज नीचे उतर कर आ गए हैं और हमने यहीं पे ही बाणगंगा के पास एक रूम लिया है।
तो ये रूम बहुत अच्छा है, बजटेड रूम है। और यहाँ से हमारी रूम की एंट्री होती है और यहाँ पर एक वॉशरूम और यहाँ पर आपको एक मिल जाता है मिरर। और अगर रूम को पूरा दिखाऊं मैं आपको तो यहाँ डबल बेड पड़ा हुआ है, यहाँ पे फ़ैन है एंड एक टीवी भी लगा हुआ है साथ के साथ। बड़ी विंडो, इस विंडो से बाहर जब आप देखेंगे तो आपको दिखेगा पहाड़, और जो कि है माता रानी का पहाड़। यहाँ से आप अर्धकुंवारी माता जी के दर्शन कर सकते हैं। हमारे रूम से साफ दिखता है अर्धकुंवारी माता जी का पहाड़। और फ्रेंड्स, अगर आप सैटरडे या संडे वैष्णो देवी आने का प्लान कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि आप जल्दी ही आएँ, मॉर्निंग में ही, क्योंकि बाद में भीड़ बढ़ जाती है। वेट कर रहे हैं कि कब उनको ऑटो मिलेगा और वो बाणगंगा तक जाएंगे, क्योंकि ऑटो भी खचाखच फुल चल रहे हैं। एंड यहाँ गर्मी भी बहुत ज़्यादा, अगर मौसम की बात करूँ तो मैंने आपको पहले भी बताया था, मौसम यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है। आप ये मत सोचना कि यहाँ पर ठंडा मौसम है, जून का महीना है, बहुत गर्मी है। एंड ऊपर जब जाओगे तो थोड़ी सी आपको राहत मिलेगी, बट गर्मी बहुत ज़्यादा ही है। और चलिए बाकी मिलते हैं, अब आराम करना है, नहा धो लिए, फ्रेश हो गए हैं, अब आराम करके शाम को कटरा मार्केट में घूमते हैं। तो फिर मैं आपको मार्केट दिखाता हूँ कटरा की।